राधे राधे। तुलसी विवाह शुद्धता का प्रतीक। ब्रह्मा विष्णु महेश। तुलसी जी एक शीतल एवं छाया का स्वरूप है, इसलिए उनको कोई छू भी नहीं सकता और उनको वही शीतलता की वजह से पवित्र माना जाता है। फिर क्यों लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथ में तुलसी और विष्णु जी के बारे में ऐसी बातें लिखी गई है? हमारे धर्म ग्रंथ में जो भी लिखा गया है और बताया गया है, सच्चाई कुछ और ही है, जो आज तक कोई नहीं जानता। तुलसी माता जी का विवाह ब्रह्मा जी के कहने पर जलंधर नाम के राजा से हुआ, जो एक राक्षस कुल का था, क्योंकि उस राजा ने अपने तप के बल से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे कोई भी किसी युद्ध में पराजित ना कर पाए, मैं सब पर विजय प्राप्त कर लूं, तीनों लोक में मुझे कोई भी हरा ना सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक तुलसी नाम की पवित्र कन्या है जो विष्णु का तप कर रही है, तुम उस कन्या से विवाह करके इस वरदान को प्राप्ति कर सकते हो। उसकी पवित्रता की वजह से तुमको कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। तभी ब्रह्मा जी के कहने पर तुलसी जी ने जलंधर नाम के राजा से विवाह किया और आगे की सच्चाई ये थी। तुलसी जी विवाह के बाद भी पवित्र थी, उनको उनके पति ने कभी हाथ तक नहीं लगाया था। यही पवित्रता की वजह से राजा जलंधर हर किसी से युद्ध में जीत हासिल कर पाता था, क्योंकि तुलसा जी शीतल छाव है, वृंदा है, वृंदावनी है, विश्व पूजिता है, विश्व पावनी है, पुष्पसारा और नंदिनी सुभाषिनी का प्रतीक है। उनको कोई नहीं छू सकता। जब ये बात देवताओं को पता चली तो वो भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु जी से कहा उसको कैसे पराजित किया जाए। तब विष्णु जी ने छल से जलंधर राक्षस का रूप धारण किया। माता तुलसा जी के पास उनके पति के रूप में गए। उस समय तुलसा जी अपने पति के युद्ध विजय के लिए पूजा पाठ कर रही थी। तब तुलसी माता को लगा कि मेरे पति फिर से एक और युद्ध विजय करके लौटे हैं। माता तुलसा जी पूजा पाठ सब छोड़ छाड़ के उनकी जीत की खुशी में स्वागत में लग जाती है। तुलसा जी के पूजा पाठ अधूरा छोड़ने की वजह से जालंधर नाम का राक्षस देवताओं के हाथों युद्ध में मारा जाता है। जैसे ही ये खबर तुलसा जी को मिली, उन्होंने विष्णु जी को पहचान लिया। बोली कि कौन हो आप। तब विष्णु जी अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। वो गलती ये हो गई थी तुलसी जी से, उन्होंने विष्णु जी को अपने मन में ही पति समझ लिया और उसी सोच की वजह से वो अपवित्र हो गई। तब तुलसा जी ने विष्णु जी से बोली आपको अपना पति समझना ही मेरे पवित्रता को अपवित्र कर दिया और मेरे पति युद्ध में पराजित होकर मारे गए। तब विष्णु जी को तुलसा जी बहुत भला बुरा बोली और ये बात विष्णु जी सहन नहीं कर पाए और वो खुद पत्थर के बन गए। तब शिव और ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और तुलसा जी को समझाए कि देवी तुम अपवित्र ना थी, ना हुई हो और ना कभी होगी। आज तक आपने जिस विष्णु का तप किया, उसी वजह से आपके पास स्वयं विष्णु खुद आपके पास आए थे और आज के बाद तुम्हारा स्थान देवलोक में सदा सदा के लिए पवित्रता के लिए माना जाएगा और आप पूजनीय हो जाओगी। तब तुलसा जी उसी क्षण में विष्णु के अंदर समाकर देवलोक में चली जाती है और आज भी उसी शुद्धता और पवित्रता की वजह से लोग तुलसा को पूजते हैं। घर आंगन में, मंदिरों में और विष्णु जी की हर पूजा तुलसी पर अधूरी मानी जाती है। तुलसी जी और विष्णु जी का शुभ विवाह सबसे पवित्रता विवाह माना जाता है। देवलोक में तुलसी जी को पवित्रता का स्थान देते हैं। हर साल तुलसी और विष्णु का विवाह किया जाता है। उन्होंने तो धर्म को बचाए रखने के लिए वो रूप धारण किया था, लोगों ने तो गलत ज्ञान के जरिए उनको गलत साबित कर दिया है। उस एक गलती की वजह से हर साल उनका विवाह करवा के उनको हर साल सजा दी जाती है। तुलसा जी खुद विष्णु जी का अंश थी और विष्णु जी में समा गई। ये एक सच्चाई है, इनको समझने के लिए आप भी एक सच्चे मनुष्य होंगे, तभी सच को जान सकते हैं। बाकी गलत ज्ञान पूरी पृथ्वी में फैला हुआ है। ये एक शुरुआत है। सत्य धर्म ग्रंथ कृष्णा इज बैक।